दुर्लभम भारते जन्म। भारत में जन्म प्राप्त होना यह एक बहुत भाग्य की चीज मानी जानी चाहिए। भारत में वेद, उपनिषद और गीता सबको मान्य ऐसी एक ग्रंथ प्रणाली है। इसमें गीता जो है वह एक योग शास्त्र का ही ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि हर एक अध्याय के अंत में श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे और इस अध्याय का नाम अर्थ स्पष्ट है। यह जो ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या अंतर्गत जो एक योग शास्त्र की विद्या है, इसमें भी आप सबको मालूम हो जाएगा शायद कि हठ योग, मंत्र योग, लय योग और राजयोग, ये अनेक शाखाएं योग की होती है, आप सबको मालूम ही है। लेकिन यह जो एक आज हम विशेष वर्णन करने वाली एक बात आपके सामने रखते हैं, इसका कारण यही है कि यह सिद्ध योग जो है, जिसको महायोग भी कहा जाता है, इस महायोग का और थोड़ा वर्णन करने की मेरी इच्छा है। यह जो भारतीय परंपरा है, इसमें भगवान ने जो गीता में अर्जुन को कहा था, भले आप तप अच्छी तरह से करते रहो, भले आप अच्छे कर्म करते रहो और ज्ञान भी अच्छी तरह से लेते रहो, लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें जीवन की कृतार्थता करने के लिए योगी होना बहुत आवश्यक है। तस्माद योगी भव अर्जुन। हमारा जो योग शास्त्र है यह सब जगत के लिए ही है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवाः। सर्वमानव जाति को एक अत्यंत श्रेष्ठ तरीके का मार्ग अपनाने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि सब जगत में जो जो कोई व्यक्ति है, उन्होंने यह भारत की योग विद्या का अभ्यास का एक तरीके का अभ्यास करना बहुत आवश्यक रहेगा। कोई भी हो, कोई जाति का भी हो, कोई पंथ का हो, कोई धर्म का हो, सभी के लिए हमारे लिए जो सिद्ध योग की जो देवता है, देवता का यह जो देवता है, इसका नाम सबको मालूम है ही, क्योंकि उसका नाम है प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति, जो कोई भी ना नहीं कह सकेगा। इसके लिए यह जो एक सामान्य एक अवयव कहा जा सकता है, ऐसी एक चैतन्य की उपासना सब जगत को देने के लिए, सब जगत को लुभावने के लिए, हम जगत के लिए सिद्ध योग की एक विशेष परंपरा कैसी है, इसका उपयोग जीवन में कैसा हो जाएगा, ये बताने का हमारा एक प्रयास रहेगा। अभी इसमें कोई बातें विशेष करके, आदमी कहता है कि हम बहुत बुरे हैं और हमारे यहाँ योग शास्त्र कैसा अंदर आ जाएगा, तो आपको ये कहने में मुझे महसूस एक अच्छी बात रहेगी। अपिचे सुदुराचार हो, बहुत दुराचारी हो, तो हमारे लिए यह योग शास्त्र है? हाँ है, हमारे लिए इसके लिए खास करके तो हमारा एक कहना यही है कि सिद्ध योगा का मार्ग जो है वो सभी के लिए है, चाहे भी बड़ा हो, भाई संत हो, कोई और बहुत ऊंचा आदमी हो और कोई नीचा भी आदमी हो, सुदुराचारी भी हो, तो उसके लिए भी योग शास्त्र का सिद्ध योग का मार्ग अत्यंत श्रेष्ठ है और सभी के लिए है। कैसा श्रेष्ठ है? तो सभी के लिए इसका अनुभव हो जाएगा। कोई भी आदमी हो और उसकी इच्छा हो कि यह मेरा जो जीवन है, यह जीवन बहुत बुरी चीजें से मालूम होता है कि अंदर हम अच्छे नहीं हैं, तो हमें अच्छे कैसे हो जाएंगे? तो अच्छे होने के लिए यह सिद्ध योग का मार्ग ऐसा है कि दुराचारित्व जो है, अंदर कोई जो अंधकार न तम भरा हुआ है, वो तम और सब दूर होने का एक अत्यंत सीधा मार्ग है, सभी के लिए है। ये तो हो गया। फिर बाद में हम ऐसे अति सीधा है, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, ये जीवन में शरीर की महत्वता है ही, शरीर के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता है।
दूसरी बात है, शरीर के ऊपर भी एक तत्व हमारा मन का है। मन के बिना शरीर भी कुछ भी कार्य नहीं होगा, नहीं करेगा। इसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि यह शरीर और मन, ये दोनों बात जो है वो बाजू करके दोनों को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, इसका अभ्यास सब लोगों को, सब जगत को कहलाना और उसकी एक प्रकार की चाव, एक प्रकार की उत्तम तरीके की एक प्रकार की लगन आत्म अंदर से उत्तर हो जाए, इसका हमारा एक प्रयत्न रह रहा है। इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर और मन, ये दोनों को चलाने वाली जो शक्ति है, इसका अभ्यास कैसा करेंगे, सब लोगों को सुविधा और संपन्नता कैसे हो जाए। तो हम बताते हैं, ये शरीर जो है ना, इसमें शरीर में हमारा जो प्राण प्रवाह जो चलता है, तो पहले हम हमेशा बताते हैं, क्या बताते हैं, भले आप आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करने के बाद तुरंत ही, आपको शायद खबर भी नहीं होगी, लेकिन आंखें बंद करने के बाद पीठ में से, रीढ़ी से एक प्रकार की लहर, अंदर से चैतन्य की लहर मस्तिष्क पर अंदर आ जाती है। तो जब ऐसी लहर आ जाती है, तब उस शरीर को बहुत ढीला छोड़ देना, क्योंकि शरीर ये हमारा कभी जाने वाली चीज है। मन, शरीर के अंदर जो मन है, मन भी आपसे आप होने वाला जो शरीर का प्रवाह, अंत प्रवाह, श्वास प्रवाह चल रहा है, इसमें हमारी मन की एक जुटाई, एक प्रकार का लगन उसमें करके, कुछ भी स्वयं न करते हुए आपसे आप होने वाला जो प्राण प्रवाह, यानी जो शरीर का एक अत्यंत श्रेष्ठ प्रकार का श्वास प्रचार की जो एक प्रकार की लहर आती है, इसको देखना है। बस इतना ही करने से हमें ऐसा लगता है कि जिसमें यह जो एक प्रयोग है, यह प्रयोग हम सब जगत को करने के लिए बताया था। लगभग 2-4 महीने के पहले हमने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें हमें ऐसा लगा कि सब जगत को एक टाइम दिया। टाइम देने के बाद उनको बताया, आंखें बंद कर दो, अंदर से आने वाली, पीठ में रीढ़ से आने वाली जो एक लहर है उसको देखते रहो, शरीर बहुत ढीला छोड़ दो। और शरीर ढीला छोड़ने से अंत प्रवाह जो प्राण का चल रहा है, इसका एक आनंद आप उत्तम तरीके से अनुभव करते रहो। ऐसा करने से लोगों को जब बताया, तब मुझे अनेक लोगों से ऐसा एक रिपोर्ट आ गया, एक प्रतिवृत्त आ गया, जिसमें हमें ऐसा मालूम हो गया कि सब लोगों को अत्यंत उत्तम प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। उसमें कैसा क्या हो गया, कौन सी क्रिया थी, किसने अनुभव दिया, तो अनुभव तो चैतन्य शक्ति के अनुभव आ गए थे। इस तरीके से यह पूर्वाभ्यास जिसको हम कहते हैं, ऐसे पूर्वाभ्यास भी हम लोगों को कहने में हमें कोई शिकायत इसमें नहीं है। इस तरीके से यह जो एक सब लोगों को उत्तम प्रकार का एक अनुभव देने वाली, आश्चर्यकारक अनुभव देने वाली और सब लोगों को लुभावने वाली और एक प्रकार का आनंद, आपसे आप आनंद, शरीर और मन ये बाजू करके भी शुद्ध चैतन्य का आनंद, आत्मशक्ति का आनंद, आत्मशक्ति का आनंद लेने के लिए हम सब लोगों को, सब जगत को एक प्रकार की साध दिलाते हैं। इस तरीके से हमारा यह जो एक अत्यंत श्रेष्ठ प्रकार का सिद्ध योगों का मार्ग है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। और भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने भी ऐसा बताया है, जिसमें वे कहते हैं, एष योगस्य परमो विधि, अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा यह योग मार्ग है जिसमें आपको कुछ करना नहीं है। मन आपसे आप होने वाली प्राण शक्ति के संचार पर रख देना और अन्य कोई भी विचार इसमें नहीं करना है। न किंचित पिचिंतित ऐसा भगवान बताते हैं गीता में। इसलिए यह जो मार्ग है, इस मार्ग में चैतन्य ही देवता जो है, वो चैतन्य देवता ही मुझे लगता है सबको मालूम होगी। बचपन से वृद्ध अवस्था होने तक एक ही हमारे साथ रहने वाली एक ही चीज है, और जो परमानेंट है, जिसको कभी क्षति नहीं हो सकती, ऐसी जो चीज है वो शक्ति प्राण शक्ति है। जन्म लेने से मृत्यु तक, मृत्यु के बाद में जो रहती है वो प्राण शक्ति हमारा एक दैवत हम बोलते हैं।
इसके लिए यह जो सिद्ध योग का जो मार्ग है, जिसमें चैतन्य जगत की एक माँ है, चैतन्य एक माँ होने से सब जगत को जो अन्य लोग सब है, हमारे जिंदे है, सब व्यवहार करते हैं, सब एक में के एक प्रकार के हम भाई बन गए। विश्व बंधुत्व का नाता इस सिद्ध योगों के प्रचार से, सिद्ध योग के प्रणाली से सब लोगों को मालूम हो जाए और सब जगत को इकट्ठा करने के लिए यह एक विश्व बंधुत्व का नाता करने के लिए एक अत्यंत सुंदर सूत्र सब जगत को मिल जाएगा, ऐसी हमारी एक मनीषा है। इस तरीके से हमने जब ऐसा एक दीक्षा का बात आप बोलते हैं, दीक्षा तो क्या है, दीयते एक सारणार्थम, यानी जो कुछ अन्य बातें जो है, जो जीवन में इकट्ठे हुए हैं, प्राचीन गंध जो लाए हुए हैं, ये सब प्राचीन गंध बाहर जाने के बाद केवल चैतन्य रूप हमारी जो अवस्था है, वो अवस्था कैसी अपने अनुभव में आ जाएगी, इसका एक प्रयाण करने के लिए हमारा जो दीक्षा का विधि है। दीयते एक शरणार्थम और गुरु दीक्षा क्षततमाह, जो कुछ हमारे अंदर अज्ञान है, जो कुछ कालिमा है, जो कुछ अन्य न होने वाली और न करने वाली जो कुछ बात हमारे अंदर बैठी हुई है, यह सब बात बाहर निकालने के लिए हमारा जो गुरु दीक्षा क्षततमाह, जो तमह जो है, वो तम धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। और जैसा एक कमरे में अंधेरा होते हुए भी एक जैसा एक कोई लाइट लगाया, कोई दीप लगाया, तो एक दीप सब अंधकार को बाहर निकलने के में बहुत सिद्ध हो जाएगा और जिससे हमारा जीवन भी अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशमय बनने के सहायभूत हो जाएगा। इस तरीके से यह सिद्ध योग का जो मार्ग है, जिसमें पैसे की बात नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, यह ब्रह्म विद्या है, प्राण विद्या यह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या होने के नाते से प्राणो वही अमृतम, यानी अमृत की ये जो विद्या है, ये अमृत की विद्या सब लोगों को, सब जगत को देने के लिए भारत कटिबद्ध है और इसके लिए हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि ये जो विश्वबंधु का नाता जोड़ने वाली, सब जगत को इकट्ठे ले आने वाली, सब जगत और धर्म जात पंथ सब में चैतन्य की ही प्रतिष्ठा अंदर आने के बाद एक प्रकार की एकतानता, एक रसता, समरसता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हमारा यह सब जगत का एक जो एकत्व का भाग है, वो भाग सिद्ध होने के लिए बहुत अच्छी तरह से, उत्तम प्रकार से सब जगत को अपनाने के लिए बहुत सुविधा प्राप्त हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि सब जगत ने हमारा एक जो सिद्ध योग का मार्ग है, जिसमें दीक्षा तो कोई आदमी नजदीक होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हमने एक दीक्षा तो इधर से अमेरिका में होने वाले एक को दिया, तो उसने सब अच्छी तरह से पनपा लिया और उन्हें बताया, यस द कुंडली शक्ति डेफिनेटली एक्टेड, हाँ मेरी शक्ति अंदर से जागृत हो गई। वो तो रहने वाले न्यू जर्सी में थे और जब बैठे तब 6 बजे थे और जब आंखें खोल दिया, ये सब क्रियाएं जब होने के बाद जब उन्होंने आंखें खोल दी तो 7:30 बजे थे। उसका अर्थ यह हो गया कि 1.5 तास उसकी अंदर की सब क्रियाएं हो गई। कि नहीं, करना और होने में बहुत अंतर है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यह जो एक अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, धर्म जाति का भाग नहीं है, और कार्य करने के लिए कौन करेगा कार्य? ये जो चैतन्य शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति सब प्रकार की शुद्धि की क्रिया आपसे आप करेगी। यह अनेक लोगों को देने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह जो एक मार्ग है, जिससे अंदर की शुद्धि होते होते जीवन का कृतार्थता होने के लिए हमारा एक श्रेष्ठ मार्ग भारत ने सब लोगों को दिए ना, तो एक कुछ इसमें हमारे एक आनंद प्राप्त होगा, इसमें हम बहुत धन्यता मानेंगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है जो कुछ हो रहा है होने देना चाहिए, करने की बात नहीं है। होना और करने में अंतर है। होने में भगवत शक्ति है और करने में हम स्वयं है। यह स्वयं भी बाहर निकालने के लिए हम ऐसा बताते हैं, शरीर ढीला छोड़ दो, मन जो है वो मन भी बाहर निकालने के लिए आपसे आप प्राण शक्ति का जो संचार हो रहा है इसमें जुड़ा दो।
तो दोनों अटक गए, रह गया क्या? शरीर और मन दोनों को चलाने वाला जो शक्ति है, वो शक्ति केवल शक्ति का ही अभ्यास होता रहेगा। हम एक और बात आप सब लोगों के सामने रखते हैं। हमारा जीवन जो बना है वो कैसा बना हुआ है? चैतन्य है, और चैतन्य के ऊपर इच्छा बैठ गई तो हमारा जीव उत्पन्न हो गया, यानी इच्छा उत्पन्न हो गई। इच्छा के बिना हमारा जन्म नहीं हो सकता। इसके लिए हम बताते हैं कि वो जो इच्छा है, इच्छा निकलने के बाद, बाहर होने के बाद मुक्ति का मार्ग तो स्वयं ही प्रतिष्ठित रहेगा ही। इस इच्छा को बात है। इच्छा यानी क्या है? मन की बात है। तो मन कैसा होता है? मन तो जब चैतन्य है तब कोई भी इच्छा इस पर आ गई तो मन बन गया। अधिष्ठाय मनस्याय विषयान उपसेवते, कोई भी विषयों का सेवन मन के बिना नहीं हो सकता। कोई देखना है, कोई सुनना है तो मन के बिना ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी भी बहुत प्रयास किए कि यह जो मन है, ये मन बाहर हो गया तो चैतन्य का प्रकाश आपसे आप हो जाएगा। उन्होंने बहुत मंत्र किए, हर तरह के तंत्र बनाए, हर तरह के यंत्र बनाए। फिर बाद में बनाने उन्होंने बताया, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो। मंत्र का हो गया, उत्पादक हो गया, थोड़ा टाइम हो जाता है। मंत्र यंत्र तंत्र, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विलपनम। तो शंकराचार्य बताते हैं ये सबका उपयोग है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे एक अभी ऐसा मार्ग मिला है जिसमें हमारा जो मन का भाग है वो सब न्योछावर कर देना, समर्पण कर देना। परम जाने मा तत्वदनुसरणम क्लेश हरणम, सब जगत के क्लेश हरण करने के लिए आपके चरण में शरणागति, यही हमारा एक उत्पन्न श्रेष्ठ विद्या का मार्ग है। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ऐसा योगो सूत्र भी इसमें बताया है। इसके लिए हम बताते हैं कि इच्छा निकालने के लिए सब जो वृत्तियां, योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध करने के बाद आप अर्पण करने से सब चित्तियां जो है वो सब अंदर विलीन हो जाएगी। इसके लिए योग शास्त्र जो है वो हमारे दृष्टि से तो सिद्ध योग का मार्ग बहुत सीधा है, जिसमें सर्व वृत्तियां जो है वो भगवत चरणों में, चैतन्य में अर्पण करने के बाद हमें कुछ भी नहीं रहेगा, हम खाली चैतन्य स्वरूप ही रहेंगे। तद आदृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी स्वरूप यानी चैतन्य हमारा स्वरूप है सभी का। जीवन समाप्त होने के बाद भी यह चैतन्य तो रहेगा ही। चैतन्य बाद में भी रहता है। सुना में भी क्या हो गया, 2 लाख लोग 1.5 कलाक में सब खलास हो गए। फिर भी क्या हो गया, प्राण की शक्तियां बाहर के प्राण शक्ति में विलीन हो गई। प्राण शक्ति को मृत्यु नहीं है, शरीर को मृत्यु है, मन भी इधर इधर हो जाएगा, लेकिन प्राण शक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए प्राण शक्ति ये जो परमानेंट तत्व है, जिसको हम अखंड भजन जिसको कहते हैं, वो अखंड भजन करने में प्राण शक्ति एक ही बात ऐसी है जो हमेशा चलती रहती है, और जिससे हमारा यह जो सिद्ध योग का जो चैतन्य अभ्यास के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग हम बताते हैं, इसका एक परिपोष सब जगत को करने के लिए हम बाध्य करेंगे, और सब जगत को एक प्रकार की चाव उत्पन्न हो जाए, और सब जगत को एक प्रकार का पागलपन, किसमें पागलपन, इसमें, जिससे सब लोग अपने आत्मशक्ति जो है आत्मरति होने के लिए हम सब लोगों को बाध्य करने के लिए अत्यंत तत्पर रहेंगे, और जगत को एक प्रकार का अत्यंत कृतकृत का मार्ग बहाल करने में हम सफल हो जाएंगे, जिससे भारत की विश्व बंधुत्व की जो प्रतिष्ठा जो है वो प्रतिष्ठा आपसे आप सिद्ध हो ही जाएगी। मुझे लगता है यह जो मार्ग है ये सब जगत के लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ तरीका का मार्ग मिल जाएगा, और सब कोई बड़ा हो कोई छोटा हो सब लोगों के लिए अत्यंत उत्तम मार्ग मिल जाएगा।
और सब लोग जगत का कल्याण के एक उत्तम वर्ग उनके हासिल हो जाएगा, ऐसी मेरी एक प्रार्थना सब जगन्नाथ को लिया है।